गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे बीएससी पार्ट थर्ड का पेपर फर्स्ट स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ कोऑर्डिनेट टाइप्स। इसमें हम पढ़ेंगे सेक्शन सी फ्लाइट एडेप्टेशन। इंटेग्यूमेंट। फ्लाइट एडेप्टेशन के बारे में कल हमने पढ़ा था कि किस तरीके से बर्ड अपने आप को एडेप्ट करती हैं। अब हम उसके आगे का पढ़ेंगे। इंटेग्यूमेंट, द लूज स्किन इज मॉडिफाई फॉर फ्लाइट। बर्ड की जो स्किन होती है वो लूज होती है, जिससे वो मॉडिफाई कर लेती है अपने आप को फ्लाइट के प्रति। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सटेंसिव मूवमेंट ऑफ स्केलेटल मस्कुलेचर। और ये रिस्पॉन्सिबल होती है एक्सटेंसिव मूवमेंट के लिए। स्केलेटल जो मस्कुलेचर है उसके एक्सटेंसिव मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। देन फ्लाइट फेदर्स, देखिए यहाँ फेदर का डायग्राम दिखा रखा है। ये देखिए फेदर ऑफ डॉर्सल टॉप साइड ऑफ द विंग ऑफ अ चिकन। देखिए फ्लाइट फेदर का डायग्राम दिखा रखा है। ये देखिए इस तरीके से ये फेदर है। इसमें आप देखिए किस तरीके से ये यहाँ पे स्केपुलर्स दिखाई दे रहे हैं, सेकेंडरीज दिखाई दे रहे हैं, प्राइमरी दिखाई दे रही हैं, डिफरेंट तरह से दिखाई दिया हुआ है। To unlock the claws of the feet, birds have to raise its body for the perching position, and after the body is raised to straight posture, the bird gets ready for a flight again. सबसे पहले बर्ड क्लॉ को अनलॉक करती है। टू अनलॉक द क्लॉज ऑफ द फीट से क्लॉ को अनलॉक करती है। देन बर्ड हैव रेज इट्स बॉडी, वो फिर अपनी बॉडी को ऊंचा उठाती है फॉर पर्चिंग पोजीशन में। एंड आफ्टर द बॉडी इज रेज, जब बॉडी ऊपर उठ जाती है स्ट्रेट पोस्चर में, देन द बर्ड गेट रेडी फॉर अ फ्लाइट अगेन, तब वो दोबारा फ्लाइट के लिए तैयार हो जाती है। तो इस तरीके से बर्ड फ्लाई करती है और वो अपनी बॉडी को इसके अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेती है। देन एक्सोस्केलेटन। अब बर्ड का एक्सोस्केलेटन कैसे हेल्पफुल होता है फ्लाइट में, कैसे अडेप्ट होता है। पर्चिंग। मसल्स आर स्ट्रांगली डेवलप्ड एंड मॉडिफाइड। बर्ड की मसल जो हैं वो स्ट्रांगली डेवलप्ड होती हैं और मॉडिफाइड हो जाती हैं, सो दैट व्हेन अ बर्ड सिट्स इन अ पर्च द टोज ऑटोमेटिकली ग्रिप्स द पर्च। इसलिए वो इतनी मॉडिफाइड होती हैं कि जब बर्ड सिट करती है, बैठती है, तो फिर वो जो टो होते हैं उसके ऑटोमेटिकली ग्रिप बना लेते हैं और पर्च में ग्रिप बना लेते हैं, तो उनको कहीं गिरती नहीं है। कभी हमने तारों पे या उसमें बर्ड्स को बैठे देखा है तो कितना ग्रिप बना के रहती हैं, कभी वो उनसे गिरती नहीं है। देन एंडोस्केलेटन, जैसे एक्सोस्केलेटन हेल्प करता है ऐसे एंडोस्केलेटन भी करता है। लाइट एंड प्रोवाइड्स लार्ज सरफेस फॉर द अटैचमेंट ऑफ मसल। एक तो हल्का होता है, इसकी बोन्स बहुत हल्की होती हैं, तो एंडोस्केलेटन इज लाइट एंड प्रोवाइड लार्ज सरफेस ऑफ अटैचमेंट ऑफ मसल। इसलिए वो हल्का होता है तो मसल्स को अटैचमेंट के लिए बहुत सारा सरफेस एरिया मिल जाता है। बोन्स आर न्यूमेटिक होती हैं, फिल्ड विद एयर स्पेसेज एंड एयर सैक्स। न्यूमेटिक खोखली होती हैं जिसमें उनमें एयर स्पेसेज या एयर सैक्स प्रेजेंट होते हैं। अब एयर सैक्स प्रेजेंट होते हैं, नेचुरली हल्की होंगी। स्केलेटल फ्रेमवर्क इज कॉम्पैक्ट। और जो स्केलेटल फ्रेमवर्क है, शुरू में ही बताया था आपको स्टार्टिंग में कि कॉम्पैक्ट बॉडी होती है, तो इनका स्केलेटल फ्रेमवर्क है वो कॉम्पैक्ट होता है। सेंट्रलाइज एंड रिलेटिवली रिजिड ड्यू टू फ्यूजन ऑफ बोन्स। सेंट्रलाइज होता है और ये रिजिड होता है क्योंकि बोन्स का फ्यूजन हो जाता है। देन फ्लाइट एडेप्टेशन, नो टीथ, डाइजेस्टिव सिस्टम इम्पैक्ट। इनके कोई टीथ नहीं होते। आपने बर्ड्स में देखा है कभी भी इनके टीथ नहीं होते। इनमें क्या होता है, ये इसकी एलिमेंट्री कैनाल बर्ड की बड़ी क्लियर दिखाई दे रही है, आप देखिए। तो इनमें क्रॉप होती है, जैसे ही ये फूड लेते हैं बीक में, उसके बाद इनके जो जाता है अंदर वो क्रॉप में जाता है। क्रॉप के बाद होता है स्टमक, जिसको प्रोवेंट्रिकुलस कहते हैं। देन वेंट्रिकुलस गिजर्ड कहलाता है। देन इंटेस्टाइन और सीके, तो ये इनके होते हैं। तो क्रॉप में जाने के बाद फिर इसको जैसे कहते हैं ना पिसना शुरू हो जाता है।
तो प्रोवेंट्रिकल्स में वो चर्न होता है, देन वेंट्रिकुलस गिजर्ड में चला जाता है, उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लास्ट में कोलन में चला जाता है। तो फ्लाइट एडेप्टेशन में टीथ नो टीथ डाइजेस्टम इम्पैक्ट को इम्पैक्ट करते हैं। देन एयर सैक्स हेल्प इन बर्ड मीट इट्स ऑक्सीजन डिमांड ड्यूरिंग फ्लाइट। इनमें एयर सैक्स पाए जाते हैं। देखिए यहाँ कितना क्लियर दिया हुआ है, ट्रैकिया, देन ये एयर सैक्स क्लियर दिखाई दे रहे हैं, लंग्स दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहले ट्रैकिया है, देन लंग्स देखिए, और लंग्स में आप देखिए कितने क्लियर एयर सैक्स दिखाई दे रहे हैं, बाल ब्लैक स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है आपको। तो एयर सैक्स हेल्प अ बर्ड मीट इट्स ऑक्सीजन डिमांड ड्यूरिंग फ्लाइट। तो एयर सैक्स किस में हेल्प करते हैं? जब ये फ्लाई करती हैं तो ऑक्सीजन की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, तो ऑक्सीजन डिमांड में हेल्पफुल होते हैं। देन वार्म ब्लडेडनेस, ये इनकी प्रॉपर्टी होती है बर्ड की। ये वार्म ब्लडेड एनिमल कहलाते हैं। बर्ड्स आर वार्म ब्लडेड एनिमल। द परफेक्ट एरेशन ऑफ ब्लड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द हाई टेम्परेचर ऑफ बॉडी। ये वार्म ब्लडेड होते हैं, जो इनका परफेक्ट एरिएशन है ब्लड का, वो रिस्पॉन्सिबल होता है हाई टेम्परेचर ऑफ बॉडी। इनका बॉडी टेम्परेचर हाई होता है, 40 डिग्री सेंटीग्रेड टू 46 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, विच इज नेसेसिटी फॉर फ्लाइट, जो कि फ्लाइट के लिए बहुत आवश्यक होता है, रिक्वायरिंग अ ग्रेट आउटपुट ऑफ एनर्जी ओवर अ लॉन्गर पीरियड। देन फ्लाइट एडेप्टेशन में सर्कुलेटरी सिस्टम कैसे हेल्प करता है? हाई मेटाबॉलिक डिमांड रिक्वायर रैपिड सर्कुलेशन ऑफ हाई वॉल्यूम ऑफ ब्लड। चूँकि मेटाबॉलिक डिमांड हाई होती है, इसलिए रैपिड सर्कुलेशन होता है, जिससे कि वॉल्यूम ब्लड का हाई रहता है। 4 चैम्बर हार्ट होता है, ये हमें पता ही है कि इसमें एवीज में 4 चैम्बर हार्ट हो जाता है। डबल सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, पल्मोनरी और सिस्टेमिक डबल सर्कुलेटरी सिस्टम होता है इनमें। लार्ज हार्ट 50 to 100% लार्जर एंड मोर पावरफुल देन मैमल्स ऑफ द सेम साइज। इस साइज के मैमल्स से इनका हार्ट बड़ा होता है और पावरफुल भी ज़्यादा होता है। अब आप हार्ट का डायग्राम देखिए, एक तो आपको इसमें ये दिखाई देता है 4 चैम्बर्ड है, दूसरा इनमें डबल सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, तीसरा लार्ज हार्ट होता है 50 to 100% लार्जर देन मोर पावरफुल मैमल। आप देखिए, ये देखिए डायग्राम दिया हुआ है, आप देखिए 4 चैम्बर दिखाई दे रहे हैं, डबल सर्कुलेटरी सिस्टम है और हार्ट का जो साइज है वो बड़ा है। देन यूरेकोटेलिक, अब ये अलग प्रॉपर्टी है उसकी। एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट के लिए एक्सक्रीशन 3 तरह से होता है, यूरियोटेलिक, यूरिकोटेलिक और एमिनोटेलिक। एमिनोटेलिक होते हैं जो वाटर में रहते हैं, एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, वो अमोनिया एक्सक्रीट करते हैं, सो दे आर कॉल्ड एमिनोटेलिक। बर्ड्स क्योंकि ये हवा में रहती हैं तो ये यूरिक एसिड की फॉर्म में एक्सक्रीशन होता है, दे आर कॉल्ड यूरिकोटेलिक एनिमल्स। ह्यूमन बींग्स यूरिया की फॉर्म में करते हैं, सो दे आर कॉल्ड यूरियोटेलिक एनिमल। फ्लाइट एडेप्टेशन यूरिनरी सिस्टम, ये जो यूरिक एसिड बनता है इसमें क्या फ़ायदा है? वाटर कंजर्वेशन, एक तो वाटर को कंजर्व कर लेता है। एक्सक्रीट यूरिक एसिड अ सेमी सॉलिड विथ 2x द नाइट्रोजन पर मॉलिक्यूल। ये जो होता है सेमी सॉलिड होता है और इसमें नाइट्रोजन होता है। कंसनट्रेटेड इन क्लोएका अप टू 3000x एंड एसिड लेवल एज इन ब्लड। देन ब्रेन एंड सेंस ऑर्गन्स, large eyes and large optic lobes correspondent to a great development of sight from a distant to near vision in light। जो आइज का साइज है बहुत बड़ा होता है, ऑप्टिक लोब्स भी बड़े होते हैं, तो जिससे क्या होता है ग्रेट डेवलपमेंट ऑफ साइट, तो दूर दूर का इनको आसानी से दिखाई दे जाता है। क्योंकि आकाश में उड़ती हैं ये, तो इनको दूर तक का डिस्टेंट और नियर दोनों विजन इनके अच्छे होने चाहिए, तो इनको उसमें दूर तक का दिखाई दे जाता है। बोथ आइज हैवियर देन ब्रेन। इसके अलावा देखिए ये भी इसकी स्पेसिफिसिटी है कि ब्रेन के कंपैरिजन में आई हैवी होती हैं। द मच डेवलप्ड एंड कॉन्वोल्यूटेड cerebellum indicates the delicate sense of equilibrium and the great power of muscular coordination belonging to the birds।
देन सिंगल ओवरी, ये भी इसका कैरेक्टर है, प्रेजेंस ऑफ अ सिंगल फंक्शनल ओवरी। इनकी क्या होती है, सिंगल फंक्शनल ओवरी होती है ऑफ द लेफ्ट साइड इन द फीमेल बर्ड। फीमेल बर्ड के लेफ्ट साइड में सिंगल ओवरी होती है। बर्ड्स ऑल्सो लीड्स टू रिडक्शन ऑफ वेट, जिससे कि वेट इनका कम रहता है। डबल ओवरी होती तो वेट ज़्यादा होता, सिंगल ओवरी है तो वेट कम होता है, विच इज़ सो एसेंशियल फॉर फ्लाइट, जो कि फ्लाइट के लिए ज़रूरी होता है। अब हम देखेंगे मैकेनिज्म ऑफ फ्लाइट। क्या मैकेनिज्म है? ड्यूरिंग फ्लाइट द विंग्स बिकम अनफोल्ड, स्ट्रेच्ड एंड रेज वेंट्रली अपवर्ड्स। फ्लाइट के दौरान विंग्स अनफोल्डेड हो जाते हैं, स्ट्रेच हो जाते हैं और वर्टिकली अपवर्ड हो जाते हैं। These can move downward and forward, downstroke and finally upward and backward. ये सबसे पहले कैसे मूव करते हैं, डाउनवर्ड और फॉरवर्ड, तो इसे तो कहते हैं डाउन स्ट्रोक एंड फाइनली अपवर्ड एंड बैकवर्ड, और बाद में वो अपवर्ड और बैकवर्ड आते हैं, दिस इज कॉल्ड अप स्ट्रोक। डाउन स्ट्रोक इज अचीव्ड बाय द एक्शन ऑफ पेक्टोरलिस माइनर सो that the wing is lowered down and the wing is raised by the contraction of pectoralis minor and other muscles. During downstroke, the wings is thrust downwards like an oar impermeable to air. It moves forward and vertically upward with little air resistance for the next powerful downstroke. The bird moves forward in अप स्ट्रोक। तो ये आज हमने पढ़ा इसका सेकंड पार्ट फ्लाइट एडेप्टेशन का। इसमें हमने देखा इंटेग्यूमेंट कैसे हेल्प करती है, देन लार्ज मसल्स कैसे करते हैं, एक्सोस्केलेटन का क्या काम होता है, कैसे फ्लाइट में हेल्पफुल होते हैं, एंडोस्केलेटन का काम, देन डाइजेस्टिव सिस्टम, एयर सेक्स, प्रेजेंस ऑफ एयर सेक्स, वार्म ब्लडेड एनिमल्स, डबल सर्कुलेटरी सिस्टम, यूरिकोटेलिक एनिमल्स, ब्रेन एंड सेंस ऑर्गन्स, सिंगल ओवरी, ये हमने सब देखे। इस तरीके से हमने फ्लाइट एडेप्टेशन के बारे में पढ़ा और मैकेनिज्म ऑफ फ्लाइट के बारे में।